देखिए बच्चों, आज जो पीरियड है वो है जनरल स्टडीज़ का, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले जो भी हाल फिलहाल में कराया हमने, पहले उसी पूछते हैं, फिर आगे देखेंगे। चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोशिश करूँगा कि सारा रिवीजन हो जाए। तो पहला आसान सा क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा राज्य ऐसा है जिसका जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वही आपने गलत बता दिया, केरल है। अभी तो मैंने आपको याद कराए थे कुचिपुड़ी, तो केरल याद आ रहा है और कर्नाटक याद आ रहा है। आंध्र प्रदेश का है। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर किसी को ना पता हो तो ध्यान से सुनते रहो, और पता है तो अच्छी बात है, नोट करते रहो साथ साथ। तो जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये एपी लिख दिया है मैंने, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डांस है यक्षगान। यक्षगान ये कहाँ का है? कर्नाटक का। उसके बाद बताइएगा कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उसके बाद बताइएगा कुछ समाधि स्थल हैं, उनमें से समाधि स्थल है वीर भूमि। वीर भूमि, तो ये जो वीर भूमि जो समाधि है या समाधि स्थल है, ये किन से संबंधित है? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और समाधि है, समाधि तो बहुत है, बाकी जो मैं पूछ रहा हूँ एक दो पूछूंगा। कौन सी ऐसी समाधि है जो इंदिरा गांधी से संबंधित है? ये तो राजीव गांधी से थी, तो जो इंदिरा गांधी से संबंधित है, वेरी गुड, उसका नाम है शक्ति स्थल। ठीक है। ये सब नाम जो है इंग्लिश में ऐसे लिखते रहो, क्योंकि ये सब तो प्रॉपर नाउन है। शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर। तो जो चावल के लिए जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर है, केंद्रीय शोध संस्थान कह देते हैं, वो कहाँ बताया आपने? कटक बताया। और कटक कहाँ है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, हाँ जी, पुणे में ही है। वेरी गुड। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बताइए पहले तो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? कुछ याद आ रहा हो बताने का प्रयास करें। 1939। वेरी गुड। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमीशन ऑफिसर होते हैं आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, तो जो कमीशन पोस्ट होती है वो कितनी होती हैं? 9 होती हैं। टोटल जो पोस्ट होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। उनमें आर्मी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है कौन सी होती है? जनरल। एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल या एयर मार्शल? एयर चीफ मार्शल। और नेवी में
एडमिरल। तो ये तो मैंने सबसे टॉप पूछ लिया आपसे। इस तरह से 9 पोस्ट होती हैं ना, 9 आर्मी में, 9 एयरफोर्स में और 9 नेवी में, जो आपने पढ़ी भी थी भी कुछ दिन पहले। तो हमने साहब मुझे बताइए, अगर मैं आर्मी की बात करता हूँ तो ऊपर से 5वीं पोस्ट कौन सी होगी, मतलब टॉप से 5, टॉप से नीचे की तरफ 5th पूछी है मैंने। ग्रुप कैप्टन बता रहे हो आप? कर्नल होती है फिर। कर्नल होती है। जरा सुनाने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊपर तो जनरल है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, कोमोडोर आर्मी में कहाँ आ गया? ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल। तो 5 ही पूछी थी मैंने, 5वीं आ गई। दोबारा से देखो अभी आपने क्या बताया, आर्मी की बात हो रही है। सबसे ऊपर बताया जनरल, फिर बताया लेफ्टिनेंट जनरल, फिर बताया मेजर जनरल, उससे नीचे ब्रिगेडियर और फिर कर्नल। तो ये क्वेश्चन आ गया कि जो आर्मी में है, जो 5th रैंक होती है कहाँ से, टॉप से, ऊपर से नीचे की तरफ, वो क्या बताया आपने? कर्नल बताया। कर्नल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कॉलोनल। क्या स्पेलिंग है? COLONEL, कॉलोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एयरफोर्स की बात करता हूं तो ब्रिगेडियर के समकक्ष कौन होता है एयरफोर्स में? मतलब जिस पोस्ट पे ब्रिगेडियर है आर्मी में, उसके समकक्ष, उसके सामने एयरफोर्स में कौन होता है? एयर कमांडर। वेरी गुड। ब्रिगेडियर जो पोस्ट होती है ये कहाँ होती है? आर्मी में। तो मैंने कहा है कि इसी के सामने एयरफोर्स में कौन सी होगी, तो क्या बताया आपने? एयर कोमोडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आइडिया बताओ कुछ। 1948। वेरी गुड, 1900। एनसीसी की फुल फॉर्म बताओ। नेशनल कैडेट कोर, CORE। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे या प्रिजर्वेशन डे। बोलो भाई, क्या याद आ रहा है? 26 बिल्कुल सही जवाब। एक तो होता है पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे, वो तो 5 जून को होता है। यह है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो क्या बताया आपने? 26 नवंबर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, करेक्ट। 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड टूरिज्म डे। बोलो भाई, क्या याद आ रहा है? 17 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस बताया आपने 17, ये 17 नहीं है, 27 सितंबर। बाकी बिल्कुल करीब ही हो। 27 सितंबर को, यानी कि 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कोई डाउट नहीं? विश्व जनसंख्या दिवस
इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। डेट क्या बताई? 11 जुलाई 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बच्चों, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल इंग्लिश में बताओ पहले क्या कहते हैं? वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज डे वर्ल्ड हेरिटेज डे। और डेट क्या बताई? 18 अप्रैल। ये बता रहे हो? बिल्कुल सही बता रहे हो। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च वेरी गुड, बहुत अच्छे हो रहे हो सभी। विश्व टीबी, टीबी जो बीमारी होती है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ट्यूबरकुलोसिस। कब बताया आपने? 24 मार्च को 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। ठीक। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस, फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को जल दिवस, वोटर डे। 23 मार्च को शहीद दिवस, मार्टर डे। और शहीद दिवस कौन कितने हैं? 2 हैं। एक तो भगत सिंह वाला, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव वाला, और एक गांधी जी का महात्मा गांधी जी वाला। महात्मा गांधी जी वाले। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी, जैसा आपको पता है, कौन सी तारीख को हुई थी? 30 जनवरी 30 जनवरी जनवरी को हुई थी। और सन 1948। तो जो 30 जनवरी है वो भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस ही मनाया जाता है। ठीक है। तो कहीं दोस्त आए, कह देना वो वेट कर लो, इधर सुन लेना। ठीक है। और जो भगत सिंह का है वो 23 मार्च 23 मार्च। वो सन क्या है उनका? 1931। ठीक। तो आप शायद इनमें कंफ्यूज रहते हो बच्चों, जो मैंने पूछा था 21 मार्च 22 मार्च। तो उसे ऐसे याद रखो कि पहले 21 मार्च को क्या था? तो पहले पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ लगा दी। अब पेड़ लगाने के बाद क्या चाहिए? पानी दोगे। तो अगले दिन फिर पानी दिया जा रहा है, पानी दिवस, यानी कि जल दिवस। ठीक। उसके बाद फिर शहीद दिवस, और फिर ये क्या है? टीबी। ये लगातार 4 डे हो गए। ठीक है। 21 मार्च 22 मार्च 23 मार्च 24 मार्च। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओपेक फुल फॉर्म बताओ बच्चों पहले तो। बोलो, सब अभी पढ़ा है आप लोगों ने, आज तो रिवीजन करवा रहा हूँ आपको बस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वे देश जो पूरे विश्व को या मुख्य देशों को पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, उनका ये संगठन है। अब पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा वही आएगा, ओपेक की स्थापना कौन से सन में हुई और कहाँ हुई? 1960 बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो चुकी है। 1960 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बगदाद में हुई। और बगदाद कहाँ है भाई? इराक। तो इराक की राजधानी है क्या है? श्योर। तो इराक की राजधानी है क्या? बगदाद। एक क्वेश्चन और बताओ इसी से, जब इसकी स्थापना हुई होगी तो कुछ देश संस्थापक देश कहलाते हैं, बाद में तो ऐड होते रहते हैं। जैसे हम यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ में शुरू में 85 देश थे,
उसमें इंडिया भी शामिल था, है ना। तो इसी तरह से संस्थापक देश हैं, वे संस्थापक देश 5 हैं, है ना। अभी सुनाया भी था आपने 2-3 दिन पहले, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो जो इस्टेब्लिशिंग कंट्रीज हैं वो 5 हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी, सिर्फ 5, ठीक। तो उनके नाम पूछ रहा हूँ पहले, बताइए। तो इराक ही हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक। और अब कितने देश हैं इसमें ओपेक में? भारत तो काफी पहले थे, 1-2 बढ़ गए उसमें, अब है 14। तो कुल मिला के बात क्या होगी बच्चों? ओपेक एक संगठन है जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक। इसकी स्थापना हुई है 1960 में, कहाँ पे? बगदाद में। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। और जो एस्टेब्लिशिंग कंट्रीज थी, संस्थापक देश थे, वो 5 थे। कौन से? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और आज की तारीख में जो है कुल देश इस संगठन में 14 उनके भी नाम है, बाकी से छोड़ दीजिए, नाम तो सभी के ही होते हैं, बाकी जो चीज आने वाली है, पूछने वाली है, वही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है G8। G8 की फुल फॉर्म बताइए पहले तो। ग्रेड 8 या ग्रुप 8? श्योर, ग्रुप 8। तो जो विश्व के 8 बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश कह सकते हैं, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है ना, उनका ये देश है। लेकिन ये पहले बने हुए हैं, इसमें इंडिया है या नहीं है? नहीं है। अब तो इंडिया बहुत ही अच्छा हो रहा है जीडीपी के मामले में, लेकिन क्योंकि स्थापना पहले हो चुकी है। मोस्टली कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट से आती हैं इसमें? एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कहाँ से आती हैं? मोस्टली यूरोप से आएंगे, है ना। खैर, तो पहला क्वेश्चन मेरा फिर वही है, स्थापना कौन से सन में हुई और कहाँ हुई? 1975। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ? अभी यूरोप की बात कर रहे थे, तो यूरोप में हुई होगी, तो मोस्टली कंट्री यूरोप से आती हैं। सन लिख देता हूँ। अभी आपने बताया G8 की स्थापना हुई है 1975 में, और बच्चों हुई है फ्रांस में। कहाँ हुई है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में? यूनेस्को। वो तो और भी सकते हैं, लेकिन यूनेस्को पूछा जाता है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछूंगा फिर। यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, UNESCO। तो यू से क्या बन गया? यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, हिंदी में क्या बोलेंगे? शैक्षिक। फिर आया एस, एस से साइंटिफिक, हिंदी में वैज्ञानिक। फिर सी आया कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, और फिर से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। लेकिन इसमें क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? पेरिस। ये एक अलग बात होगी। क्वेश्चन चल रहा था मेरा G8, ठीक। अब 8 कंट्री हैं, तो इनके नाम तो पूछूंगा। 18 होती तो मैं छोड़ देता, ठीक है। चलिए बताना शुरू करें बच्चों। पहले मैं आपको बताता हूँ, याद है मैंने ऐसे कराया था कि जो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। डू यू नो? डोंट? यूएनओ जानते हो? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कुल देश 15 होते हैं, ठीक। किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में। उसमें 5 तो परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं टेम्परेरी। तो उन 5 परमानेंट की बात हो रही है अभी, उनके नाम ध्यान से सुनना। पहले यूएनओ में जो 5 परमानेंट, उनके नाम बताओ। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो उन्होंने बताया अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 परमानेंट मेंबर है। कहाँ पे? यूएनओ। अब इनमें से कितने आते हैं G8 में?
कहते हैं यहाँ से लो, चार आते हैं इनमें से, कौन सा नहीं आता? चीन। चीन नहीं आता, ठीक। क्योंकि मैंने ये बताया चाइना कहाँ है? एशिया में। मोस्टली कंट्री जो है इसमें कहाँ है? यूरोप की है या अमेरिकन हो सकती है एक, ठीक है। तो चार विचार तो भी उठा लो पहले वहां से, बोलो भाई कौन कौन सी? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। अभी 8 हैं, 4 तो हो चुकी हैं, 4 और बोल रहे हैं, बोलना शुरू करो। जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा, ठीक है जी। तो दो तो जे वाले आ गए, एक तो जी वाला है अभी। जर्मनी, जापान बताया, इटली बताया और कनाडा, ऐसे बताया। तो ये 8 देश हैं किसमें? G8 में, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस होना चाहिए तभी तो हेडक्वार्टर होगा, ऐसा तो है नहीं कि सदस्य देश तो है नहीं है हेडक्वार्टर बना दिया, वो तो पॉसिबल नहीं। इन 8 में से कितनी कंट्री यूरोपियन है? कितनी कंट्री यूरोप में है? 4 है। चलो कौन कौन सी? ऐसे टंग टाइड फील कर रहे हो थोड़ा सा, कुछ है ना? चलो कौन कौन सी? जर्मनी यूरोप में है, इटली यूरोप में है, ब्रिटेन यूरोप में है, फ्रांस और रशिया का भी 10 में और रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में है, कुछ एशिया में होता है। तो रशिया को क्या मानना चाहिए फिर? यूरोप की कंट्री माननी चाहिए या एशिया की? मैक्सिमम पार्ट तो एशिया में, मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, तो फिर एशिया में आना चाहिए, इसे एशिया मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में क्या कह रहा था आप? कनाडा का ये अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका तो है ना, एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। तो कनाडा कहाँ है? क्या साउथ अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका। पक्की बात, नॉर्थ अमेरिका। चलो जी, एन लिख दिया मैंने, नॉर्थ अमेरिका। और जापान के बारे में क्या विचार है? जापान है एशिया में, और रशिया एशिया में मान लिया, और ये अमेरिका तो अमेरिका में ही काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम यूएनओ पढ़ते हैं तो यूएनओ जो काम करता है 6 बॉडी से करता है, जो 6 नाम है। पहले तो उनके नाम बताएं मुझे आप। यूएनओ जो 6 पार्ट से मिलकर बना है, कौन बताएगा? कोई एक बताया करें, जब वो रुक जाए तब दूसरा बताए। महासभा, अब इंग्लिश डिपार्टमेंट भी आ रहा है धीरे धीरे, पीछे पीछे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 भाग होते हैं यूएनओ के, जिनके द्वारा यूएनओ काम करता है, ठीक। अब पहला क्या बोला था आपने? महासभा। महासभा को बोलते हैं जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। दूसरा क्या बोला था? सुरक्षा परिषद, जिसकी मैं बात कर रहा था, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसने बताया था मैंने, कुल देश कितने होते हैं? 15 होते हैं। तीसरा क्या बताया था? आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नंबर 4 क्या बताया था? न्यास परिषद को बोलते हैं ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, न्यास परिषद। उसके बाद क्या बताया था? सचिवालय बोलते हैं सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। उसके बाद क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। हो गए 6। अब आपको ये बताना है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें 4 भारतीय न्यायाधीशों के नाम हैं। 4 ऐसे हैं जो भारतीय हैं, इंडियन, और न्यायाधीश रह चुके हैं या हैं, उनके नाम बताने हैं। हो जाए शुरू। उल्टा बोल रहे हो, बेनेगल रामाराव। खैर ऑप्शन मिलेंगे, चल जाएगा काम। बेनेगल रामाराव, ये एक हुआ। दूसरे नागेंद्र सिंह, चलिए। तीसरे वेरी गुड, दलवीर भंडारी। चौथे रघुनंदन पाठक, रघुनंदन। अब मेरा क्वेश्चन क्या था बच्चों की? इंटरनेशनल कोर्ट में
वे भारतीय जज कौन कौन से हैं जो रह चुके हैं या अभी भी हैं? तो 4 नाम मैंने बताया, दोबारा सुनो। एक तो है दलवीर भंडारी, एक है नागेंद्र सिंह, एक है रघुनंदन पाठक, चौथे कौन? बेनेगल रामाराव। इन चारों में से अब कौन है? दलवीर भंडारी। और इन चारों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहा है? नागेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय है यूनिडो, UNIDO। फुल फॉर्म बताएं पहले तो। यूनिडो की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड। इंग्लिश पे कमांड होनी शुरू हो गया आप लोगों को। पहले आप अटक जाते थे बोलते बोलते, अब आपको फील हो रहा होगा अब अटकते नहीं हो। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, हिंदी में बोले तो पूरी फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। दोनों भाषाओं का कमांड होनी चाहिए, चाहे हम CBSE से पढ़े हो या यूपी बोर्ड से पढ़े हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, रह तो रहे हिंदुस्तान में। ठीक, इसका बस एक चीज पूछनी है मुझे, सर नहीं पूछने वाला, हेडक्वार्टर पूछना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दो, याद नहीं आ रहा, चलो ऑप्शन देते हैं। वैसे बताओ तो बेस्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वियना, VIENNA, वियना। वियना ये देश का नाम है किसी शहर का नाम है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। AUSTRIA, इसकी राजधानी है वियना और इसका मुख्यालय है किसका? यूनिडो। दोबारा देखो एक बार, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है कथक। और मोहिनीअट्टम केरल। यक्षगान कर्नाटक। तमिलनाडु का कौन सा बताया था? भरतनाट्यम। ठीक है, कुछ डांस है 4-5। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल, ठीक, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का रिसर्च सेंटर कटक, कटक कहाँ है? उड़ीसा में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आर्मी में जो पोस्ट पूछी थी ऊपर से 5th नंबर पे पूछी थी, पहली पोस्ट कौन सी थी? जनरल, दूसरी थी लेफ्टिनेंट जनरल, उससे नीचे मेजर जनरल, उससे नीचे ब्रिगेडियर, उससे नीचे कर्नल। कौन सा वाला था? कर्नल। ठीक, फिर ब्रिगेडियर की जो पोस्ट आर्मी में होती है उसके समकक्ष एयरफोर्स में कौन सी होती है? तो बताया था एयर कमोडोर। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछूं नेवी में कौन सी होती है तो कमोडोर, एयर हटा देना है। ठीक है, ब्रिगेडियर कहाँ पे? आर्मी में। इसी के सामने एयरफोर्स में एयर कमोडोर। एयरफोर्स एयर तो आ रहा है ना, नेवी में से एयर हटाना है, सिर्फ कमोडोर। ठीक, NCC की स्थापना हुई 1948 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि अगर पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो 5 जून को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। ओपेक की स्थापना हुई 1960 में, हेडक्वार्टर है बगदाद में। संस्थापक देश थे 5, बोलो। एस्टेब्लिशिंग कंट्रीज 5 थे ना,
कौन कौन सी थी? यहाँ से स्टार्ट करो ना, बगदाद से। बगदाद कहाँ है? सर उसमें किसमें? इराक में। इराक से स्टार्टिंग हो गई। यस सर। अब इराक जैसे दूसरा, उसका भाई ईरान। ईरान, 2 हो गए। अब 3 बच रहे हैं। जर्मनी, जापान। बेटा इराक ईरान कहाँ, जर्मनी जापान कहाँ? ये तेल ले जाने लाने में ही हो जाएगा मामला। रशिया। रशिया, ये तो वही कंट्री हैं। सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला। ठीक है। तो ये और जो वर्तमान में कितने देश हैं? 14। कहाँ पे? ओपेक में। G8 की स्थापना हुई 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस। 8 कंट्री ये हैं। A4, अमेरिका। R4, रशिया। F4, फ्रांस। C4, ब्रिटेन। G4, जर्मनी। J4, जापान। I4, इटली। C4, कनाडा। कनाडा। ठीक। अब ये बता दो ब्रिटेन का क्या मतलब होता है? ब्रिटेन में कितने देश हैं? 2 देश हैं, 3 देश हैं? 2 देश हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इंग्लैंड अकेला एक देश है। जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है तो बन जाता है ब्रिटेन। 2 हो गए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब अगर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ मिला दिया जाएगा वेल्स को तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक। ग्रेट ब्रिटेन में कितनी कंट्री आ गई? 3। अब एक और मिला दो, नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड। 4 कंट्री हो गई तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। दोबारा सुनो, इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड के साथ अगर मिला दिया जाए स्कॉटलैंड को तो बन जाएगा ब्रिटेन। और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के साथ मिला दिया जाए वेल्स को तो ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स के साथ मिला दिया जाए नॉर्थ आयरलैंड को तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद यूनाइटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। अभी वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हर एक देश के एक पार्लियामेंट का नाम होता है, तो रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? ड्यूमा। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ड्यूमा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली। एक बता दीजिए इजराइल की संसद का नाम? नेसेट। इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बहुत सारी बाउंड्री हैं, सीमाएं रेखा है, जैसे रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है ना, इस तरह से जो 2 देशों को अलग करती है। उनमें से एक लाइन है 38वीं समांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन। ये कौन से 2 देशों को अलग करती है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से जो अलग करती है लाइन वो कौन सी है? 38 पैरेलल लाइन बोल देते हैं, 38वीं समांतर रेखा। अब इसी में अगर मैं एक एक जोड़ दूं, 3 में एक जोड़ दिया 4 आ गया, 8 में एक जोड़ दिया 9 आ गया, तो ये फिर एक बाउंड्री बन जाती है 49 पैरेलल लाइन। बताओ व्हाट बिटवीन 2 कंट्रीज? अमेरिका और कनाडा। बिल्कुल सही जवाब, यूएसए एंड कनाडा के बीच में होता है 49।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में और विधान परिषद में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल? कोई भी अंतर, 1 2 3 जो भी बताना चाहो बोलो। विधानसभा तो अस्थायी है, विधानसभा जो होती है अस्थायी होती है, विधान परिषद तो स्थायी है। तो इन्होंने कहा कि जो विधानसभा होती है वो तो होती है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, और जो विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है स्थायी यानी कि परमानेंट। मतलब जो परिषद है वो कभी भंग नहीं होती, जबकि जो सभा है वो तो 5 साल बाद चुनाव होने ही होने हैं, और बीच में भी अगर मान लिया गवर्नमेंट का समर्थन छिन गया तो बीच में भी वो सरकार सरेंडर हो जाएगी, और विधानसभा बीच में भी भंग हो सकती है 5 साल से पहले भी, वरना 5 साल बाद तो चुनाव होंगे। एक कारण हो गया, एक डिफरेंस हो गया। और कोई डिफरेंस? विधान परिषद जो है कि सदस्य का कार्यकाल तो 6 साल का, विधान परिषद में, विधानसभा है में 5 साल का। विधान परिषद में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, जबकि विधानसभा में होता है 5 साल। एक और बताओ। विधानसभा प्रत्येक राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्य में। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य में होना जरूरी है ना, लेकिन विधान परिषद हो या ना हो ये तो विधानसभा ही निश्चित करेगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके मेंबर ही डिसाइड करेंगे किसी राज्य के लिए विधान परिषद जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 3 अंतर बता दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्यपाल है जिसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं उसकी अब सैलरी कितनी है? 3.5 लाख है सैलरी। तो जो राज्यपाल है जिसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं उनकी सैलरी है 3.5 लाख। ये पूरा स्लैब याद है आपको सैलरी का? तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंट की। कितनी? 5 लाख। तो आज की तारीख में 5 लाख है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट से नीचे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। कितनी? 4 लाख। 4 लाख है वाइस प्रेसिडेंट की, 5 लाख 4 लाख। तो तीसरे नंबर पे आ गए राज्यपाल गवर्नर यानी कि 3.5 लाख। फिर चौथे नंबर पे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितनी? 2,80,000। बिल्कुल सही जवाब। फिर उससे नीचे आओ नंबर 5 पे 2.5 लाख। किसकी? जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जज हैं या हाई कोर्ट का चीफ जज है, ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज या हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज किया 2.5 लाख। चलिए उससे नीचे आओ। यूपीएससी के जो चेयरमैन है इनकी भी नहीं होना है। चलिए उससे नीचे आ जाओ। जो हाई कोर्ट के 2,25,000 है जो हाई कोर्ट के अन्य अदर जज। हाई कोर्ट के जो अदर जज हैं उनकी है 2.25 लाख। ठीक, दोबारा सुनो क्या कहा। आज की तारीख में जो राष्ट्रपति हैं उनकी कितनी है? 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख। गवर्नर की 3.5 लाख। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होता है उसकी है 2,80,000। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज हैं उनकी है 2.5 लाख, या हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उसकी भी 2.5 लाख, और हाई कोर्ट के भी जो अन्य जज हैं उनकी 2,25,000। बाकी और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, वो फिर बाद की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। राज्यपाल बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं बता दो। To be a governor of any state, what are 2 abilities should be there? इसकी आयु 35 साल हो एक तो आयु हो 35 साल, और वो कम से कम 35 साल या 35 साल? कम से कम 35। कम से कम 35 साल होनी चाहिए। चलो ये तो आयु का पैरामीटर हो गया। एक और बता दो, 2 पूछे थे मैंने। किसी लाभ के पद पे ना हो। ये तो कॉमन बात है। अब ये भी कह सकते हो दिवालिया ना हो, वो देश का नागरिक हो, तो ये तो सभी में कॉमन बातें हैं। विशेष बात बताओ जो डिफरेंट है, जैसे बताइए आपने। एक और बताओ जी, कॉमन बातें तो क्या करना है बोल के सुनते हो, तो सबके लिए है अपना ये। अच्छा चलो मैं
दूसरी बात ऐसे पूछता हूँ, कोई भी संवैधानिक पद होता है जब, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी का सदस्य तो होता है। लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, कहीं ना कहीं सदस्य तो होगा या नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, वे सदस्य होते हैं नहीं होते? होते हैं। कहाँ के? लोकसभा के। लोकसभा के सदस्य होते हैं। फिर लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अपने अपने आप में से ही एक सदस्य का नाम आगे बढ़ाते हैं सहमति से प्रधानमंत्री के लिए। तो इसलिए ये बता दो कि राज्यपाल जो होता है वो किसका सदस्य होता है, या सदस्य होना जरूरी है किस बॉडी का? सदस्य नहीं होता किसी चीज को, सीधा संवैधानिक पद पे है, सारी थ्योरी फेल। राष्ट्रपति नियुक्त करते अभी एग्जाम क्या नहीं होता। तो योग्यता पूछ रहा था ना मैंने, सदस्य चलो हो या ना हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए जो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए होती है। किसके अंदर? राज्यपाल। जो राज्यपाल के पद के लिए दावेदार है। और आयु तो आपको याद ही है, कितनी? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ, कौन से सन में, और इसकी खंडपीठ कहाँ है? 1862। तो भारत का नंबर 1 हाई कोर्ट HC हाई कोर्ट कहाँ बताया? कोलकाता। चलो जी, कौन सा सन बताया? वेरी गुड। और खंडपीठ कहाँ है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार खैर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। कितने द्वीप है उसमें? जो लाइन से समझाया था मैप बना के, 7 है ना। नाम तो याद है नहीं उनका। चलो अभी रहने दो, इसी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव तो अभी उत्तर प्रदेश के हुए हैं ना, बात हम लोकसभा ही कर लेते हैं। अब कौन सी लोकसभा चल रही है हिंदुस्तान में? 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th है ना। और इसके जो है स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। स्पीकर को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकसभा अध्यक्ष बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं लोकसभा स्पीकर। अभी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनाव कौन सी विधानसभा के लिए हुए हैं उत्तर प्रदेश में? 19वीं विधानसभा के लिए हुए हैं। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सतीश महाना। सतीश महाना। कौन सी विधानसभा बोल रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए? भी 19वीं। और इसके जो स्पीकर है उनका नाम है सतीश महाना। कौन सी पार्टी के? बीजेपी के ही होंगे, ठीक, क्योंकि बीजेपी जीती है। बीजेपी को कितनी सीट मिली थी इस बार? 250 मिली थी। 273 मिली थी। 255 के आसपास 255 मिली थी। जो गठबंधन है कौन सा? एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो बीजेपी का गठबंधन है उसमें मिली थी 273, जिनमें से अकेली बीजेपी को मिली है 255, 255। बस भाई स्पीड लेते रहते हैं, फिर आगे बढ़ें।